हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सबको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 का। हाँ हाँ, ये सच है। आपसे स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपसे स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख लेते हो शुरू से एंड तक। आपसे स्टूडेंट के लिए मैंने 4 क्वेश्चन पेपर मैंने बना दिए हैं, ठीक है, बनाने वाला हूँ। एक बचा हुआ है सिर्फ क्वेश्चन मेरा। तो चारों चारों क्वेश्चन पेपर कर लेते हो ना, चारों चारों क्वेश्चन पेपर को एकदम बड़े तरीके से तैयारी कर लेते हो और आपसे स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपको 70 मार्क्स का आपको टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 70 में से 70 मार्क्स पूरा अचीव कर लोगे, 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। आपको मैं 100% गारंटी देता हूं, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। एमसी क्वेश्चन से लेकर के आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक आपके सारे सारे में एक भी क्वेश्चन के मार्क्स नहीं कटेगा। आपके सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा एमसी क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 मार्क्स वाले में, 3 मार्क्स वाले में, 4 और 5 मार्क्स वाले में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपको मैं बता दूं, जो क्वेश्चंस आपके हैंगे वह सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड हैंगे वह, प्लस में आपके 5 इयर्स लेटेस्ट 5 इयर्स जो आपको ओल्ड 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैंगे उसके सारे सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूं, तो आपसे स्टूडेंट हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन पता चल जाए कि आपका एग्जाम की तैयारी बड़े तरीके से हो जाए और 70 में से 70 मार्क्स पूरे आपके पक्के हो जाए प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में। इसी तरह से आपके 4 क्वेश्चन पेपर कर लेते हो, लगभग लगभग आपको मैं बोल दूं कम से कम 30% के आसपास में, 30 क्या बोलूं मैं, 50% के आसपास में तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। 50% की आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं मैं, बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी हो जाएगी तैयारी। 50% के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा और आपके पूरे बोर्ड में भी 70 में से 70 मार्क्स आपके आ जाएंगे। मैं लिख करके देखता हूँ, 100% गारंटी है सारे सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना आए, प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख लेना, एक क्वेश्चन भी ना आए तो फिर सीधे आकर मेरे यूट्यूब चैनल पे आना और कमेंट करना इस वाली वीडियो को ऊपर फटाफट से, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो लेट्स डू इट, अपने क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर है सेट पेपर 3 है, पार्ट 1 है। इसमें हम सारे सारे इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपको दिखा देता हूं, ये रहा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन जो पेपर आपका 2025-26 का प्रीवियस ईयर का आएगा और ये आपका फाइनल पेपर आएगा, ठीक है। फाइनल पेपर था, बोर्ड एग्जाम का नहीं है, बाकी डीओई के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीबीएसई वालों ने अपलोड कर रखा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा फुल सिलेबस इसके अंदर में है और सारे सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू करते हैं। और बाकी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और आपके 5 सेशंस आपके टोटल होते हैं, 37 क्वेश्चन होते हैं, 1 से 18 आपके एमसी क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको सम्मान्य देश को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ना जरूर। 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको, पढ़ना जरूर, ठीक। और बात किया जाए इसमें 19 से लेकर 24 तक आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन है, करने कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, ये ध्यान रखना। 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, 6 के 6 मत करके आना, ठीक है। नंबर नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। 5 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में भी आपके यही 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आपके टोटल करने होते हैं, ठीक। और आपके 31 से 33 आपके 4 अंक वाले सारे करने होते हैं और आपके 5 नंबर वाले हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन होते हैं, ये टोटल आपके 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। तो कोई भी 3 बेस्ट जो भी आपको आता हो, ठीक है, जिसके भी आंसर 3 बेस्ट के जहां से ज्यादा आंसर आपको अच्छी तरह से याद हो उनके आंसर दे देना। तो चलो एमसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, मैं क्लास को थोड़ा सा तेजी में लूंगा, ठीक है। आपको हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जहां पे कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर समझा दूंगा। क्योंकि देखो हमारे पास समय कम है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट क्लास में लूंगा, थोड़ा तेजी से तो क्लास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बात, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, आसन का नाम बताना, आसन का नाम क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे को दिया गया है, उष्ट्रासन, धनुरासन, सलवासन, मंडूकासन। इसका राइट आंसर आपका है बी, सलवासन। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम, सलवासन कहते हैं। हमारा मुंडी पूरा नीचे में लेटा हुआ, हाथ हमारे पैर जो है ऊपर की ओर में उठे हुए हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आएगा, मगरमच्छ मुद्रा डैश आसन को कहा जाता है, मगरमच्छ मुद्रा डैश आसन को कहा जाता है, बताओ किसको कहा जाता है। डी ही इसका राइट आंसर है, सलवासन को ही कहा जाता है, सलवासन को ही कहा जाता है। बाकी सब जो हमारे को दिया गया, जैसे कि मंडूकासन हो गया, उष्ट्रासन, धनुषासन, ठीक है। तो मैं आपको धनुषासन बता दूं, इसमें धनुष के जैसे बन जाते हैं, जैसे कि डी होता है ना, डी ऐसे बंदे रहते हैं डी, तो इस प्रकार से धनुषासन आपका होता है। और मंडूकासन मतलब मेंढक के जैसा होता है। उष्ट्रासन आपको मैं समझा देता हूँ, देखो। तो और आपको बता दो, हर एक क्वेश्चन के मैंने आंसर आपके लिए मैंने लिखे दिए आएंगे, ये आप हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, मैंने लिख रखा है आंसर की आपके पास में है, ठीक है। तो ये मुझसे ले लेना, क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ले लेना।
ठीक है। तो मंडूकासन को देखो मेंढकासन कहते हैं, इसको फोगल पोज भी कहते हैं। उष्टासन को आपका ऊंट मुद्रा, ऊंट जानते हो सबने, ऊंट को देखा ही आएगा। ठीक है, तो ऊंट मुद्रा वाले कैमल जैसा वो उठा होता है। धनुषासन जैसा धनुष के जैसा होता है। सलवासन आपका टिड्डा होता है, टिड्डी। ठीक है, टिड्डा मुद्रा होता है, इसको लोकस्ट, ठीक है, लोकस्ट पोज कहते हैं। आपको मैं इमेज दिखा देता हूं, मैंने जैसे दे रखा है। तो लोकस्ट में देखो, लोकस्ट जो पोज होता है इस प्रकार से होता है, आपका सर भी उठा हुआ रहता है और आपका पैर भी उठा हुआ रहता है। ठीक है, बाकी इसमें लगभग लगभग जो आपको मैंने बोला है धनुषासन, ये आपका सलवासन जैसा ही है, बिल्कुल इसके जैसे मैच खाता है। ठीक है, ये जो हैगा इसके जैसे ही, सलवासन के जैसे ही आपका मैच खाता है, इसलिए ये है। बाकी सब ऑप्शन जो है ना उसमें मिलते जुलते नहीं है। तो सबसे ज्यादा आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। ठीक है, डिशेज बाद बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो उस, थोड़ा और स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। उस गुणवत्ता का चयन करें जो बहुमुखी लोगों की है। उस गुणवत्ता का हमारे को चयन करना है जो बहुमुखी लोगों का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है सी, व्यापारिक, ठीक है, व्यापक सामाजिक सोच वाला। ठीक है, जो बहुमुखी लोग होते हैं ना उनकी जो, बहुमुखी जो, जैसे कि यहाँ पे गुणवत्ता का मतलब होता है उनका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, कैरेक्टर के बारे में है उनका, ठीक है यही है। तो बहुमुखी लोगों का कैरेक्टर कैसा होता है, तो वह जो होते हैं व्यापक सामाजिक सोच वाले होते हैं। ठीक है, समाज के बारे में उनके पास में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। बाकी सब जो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो गया, बी और डी, ये सारे सारे आपके, आपको मैं बता दूं, ये आपका पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका अंतमुखी व्यक्ति का विशेषता है। ठीक है, अंतमुखी, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा अपने से मतलब रखते हैं, दूसरे से दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे को बताना है थ्री क्वेश्चन। एक जिमनास्ट डैश को कम करने के लिए स्पाइस, ठीक है, पहनता है जो उसे फिसलने से रोकता है। किसको कम करने के लिए? ए इसका राइट आंसर है, घर्षण को कम करने के लिए स्पाइस पहनता है। ठीक है, आपने जिमनास्ट जैसे कि आपने जूते देखे होंगे, जूते जो होते हैं ना जिम करने वाले, जिम वाले होते हैं या फुटबॉल खेलने वाले होते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग होते हैं ना जो मैदान पे, ठीक है, ग्राउंड पे खेलते हैं, तो उनके जो जूते के ना आपने या तो कील देखा होगा, या तो कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी आकृति आपने देखा होगा, त्रिभुजकार का, त्रिभुज के लगभग मान के चलो। तो ऐसे आपने आकृति देखा होगा जूते के नीचे में, तो इसी को स्पाइस कहते हैं। और जो क्या करता है उनको ना घर्षण से, घर्षण को कम करने के लिए और उनको ना पिछलने से रोकता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से त्वचा संबंधित चोट की पहचान क्या है? त्वचा संबंधित चोट, ठीक, तो आपको मैं बता दूं मधुमेह, तो ये त्वचा वाला तो है ही नहीं, सबको पता है। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है जैसे कि टूट जाना, हड्डी टूटना, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये आपकी महिलाओं की बीमारी है। ठीक है, मनोविज्ञान बीमारी है, तो ये आपका त्वचा से संबंधित में नहीं है। ए इसका राइट आंसर है, मोच, मोच जो आपका त्वचा संबंधित आपका चोट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में देखो, अभिकथन हमारे को दिया गया है। अभिकथन कारण सबको पता है कैसे इसका आंसर देना होता है। अभिकथन आपका है, प्रतिक्रिया क्षमता छोटी अवधि तक चलने वाला, चलने की क्षमता है। ठीक है, जो प्रतिक्रिया क्षमता जो होती है आपको छोटी अवधि तक चलने की, छोटी अवधि तक चलने की क्षमता होता है, बिल्कुल सही बात है। ये छोटी अवधि तक चलता है, मतलब कम समय के लिए होता है प्रतिक्रिया। जैसे कि आपने गर्म वस्तु को छू लिया तो फट से अपने हाथ पीछे कर लेते हो, तो छोटी अवधि के लिए ना टाइम पीरियड क्या रहता है इसके अंदर में, आपका समय जो रहता है थोड़ा सा कम, तो जल्दी से हो जाता है, हम खींच लेते हैं हाथ, समय कम लगता है उसमें हमारे को, समय कम समय तक चलता है ऐसा। और नेक्स्ट इसका कारण देखो, यह है पूरी तरह से किसी व्यक्ति की समन्वय क्षमताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि किसी व्यक्ति की समन्वय क्षमता पर निर्भर करता है, कोऑर्डिनेशन, इंग्लिश में बताओ, कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करता है, नहीं करता है। ये आपके नियंत्रण, कंट्रोल पे, ये आपका जो कंट्रोल है ना उस पर आपका डिपेंड करता है। नियंत्रण क्या बोलोगे आप? नियंत्रण पे आपका क्या करता है कि ये निर्भर करता है। और नियंत्रण के अंदर में कौन कौन से चीज आते हैं वह देख लो। ठीक है, तो नियंत्रण के अंदर में आपका जो आता है तंत्रिका तंत्र आता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की गति सतकर्ता पर निर्भर करती है। ठीक है, सतकर्ता मतलब कि हाथ की मांसपेशी पर हो गया। ठीक है, हाथ की मांसपेशी तंत्रिका तंत्र पर ये आपका निर्भर करता है प्रतिक्रिया। ठीक है, और ये सामान्य पर, ठीक है, सामान्य क्षमताओं पर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से वह चुने जो लचीलापन का प्रकार नहीं है। वह चुने जो लचीलापन का प्रकार नहीं है। आपको मैं बता दूं जो लचीलापन का टोटल कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं लचीलापन के। पहला प्रकार क्या होता है? गतिशील, सक्रिय, निष्क्रिय, विलैस्टिक। ठीक है, इसलिए जो आपका लचीलापन है उसका प्रकार नहीं होता है, इसलिए लचीलापन आपका प्रकार नहीं होता है लचीलापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, महिलाओं या पुरुषों द्वारा उच्चतम मांसपेशी शक्ति का स्तर। ठीक है, उच्चतम मांसपेशी स्तर मतलब कि आपका हाई मसल स्ट्रेंथ,
कब उनका डैश की आयु तक प्राप्त किया जाता है, कौन सी आयु तक प्राप्त किया जाता है आपका 20 से 40। 20 से 40 की जो उम्र होता है उनके बीच में जो मानसिक जो शक्ति होता है महिलाओं को पुरुषों का बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है 8th। नीचे दिए गए को पहचाने, नीचे दिए गए को पहचानिए। ठीक है, तो हमारे को बता रहा है कि जैसे कि फलक्रम दिया गया बीच में, साइड में आपका लोड है और एक तरफ आपका क्या है फोर्स है, तो ये हमारे को बताना है कौन सा लीवर है। हमें बताना है बेसिकली, इसमें बताना है कौन सा लीवर है हमारा। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, किसके कोई कोई बच्चे होंगे इस बार चैप्टर को नहीं पढ़ा होंगे, किसी ने पढ़ा भी होगा, तो आपको मैं बता दूं लीवर। ठीक है, हिंदी में लीवर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लीवर ऐसे लिखा जाता है। और उत्तेजक, जैसे कि आपने हिंदी में आपने सुना होगा उत्तेजक, आपने हिंदी में सुना होगा उत्तेजक। ठीक है, उत्तेजक आपने सुना होगा हिंदी के अंदर में। तो ये होता क्या है, लीवर और उत्तेजक दोनों सेम है, हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है बस। होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। उत्तेजक का मतलब क्या होता है, एक छड़ होता है। क्या होता है आपका, एक छड़ होता है। ये आपकी मान के चलो लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ मान लो, या तो एक मजबूत छड़ मान लो, बहुत ज्यादा मजबूत छड़ है। ठीक है, मजबूत छड़ होता है और इसके अंदर में ना, इसको छड़ के ना 3 हिस्से होते हैं। आप बोल सकते हो 3 अंग होते हैं इसके। ठीक है, अंग क्या होता है इसके, 3 अंग होता है। पहला आप बोल सकते हो बल होता है, दूसरा क्या होता है प्रतिरोध होता है, ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका आधार होता है। ठीक है, ये इसके 3 हिस्से होते हैं। अब ये छड़ का क्या, हमारे जो बेसिक लाइफ करने में क्या इसके यूजेस है आपको बता दूं। छड़ ना किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को उठाने के लिए, आसानी से उठाने के लिए ना आपको काम काम में लिया जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, जैसे कि हमारा अपने कूड़ा, जैसे कि अपने मैं आपको समझा दूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने जैसे कि कूड़ा साफ करने वाले, जैसे कि ना आपने एक ऐसे वाले रेडी देखा होगा, यहाँ पे पहिया लगा पड़ा होता है और यहाँ पे पकड़ने का हैंडल होता है, और यहाँ पे एक व्यक्ति मान लो, ठीक है, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टैंड होता है थोड़ा सा रखने के लिए। तो ये क्या करते हैं, कूड़ा उठा उठा कर इसमें भर लेते हैं। और ये चलता किसके हिसाब से, आधार पे किसके चलता है, पहिए के आधार पे हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाते हैं। व्यक्ति इसको यहाँ से कंट्रोल करता है, हाथ से यहाँ कंट्रोल करता है, और रखना होता है तो यहाँ पे इसके स्टैंड पे प्लस में इस पे बल लगता है, पहियों पे भी बल लगता है, इसके यहाँ पे भी बल लगता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ना हमारे को, हमारे दैनिक जीवन के अंदर में ये काम आता है। ठीक है, तो ये चीज है। और जैसे कि आपने झूला भी झूला होगा, जैसे कि इसको देख के ना आपको झूला थोड़ा सा ना झूला टाइप का आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा झूला क्या होता था, हम एक तरफ एक बच्चा इधर बैठा हुआ, एक बच्चा इधर बैठा पड़ा, और बीच में क्या आएगा हमारा, ये जो ना दोनों को ना जोड़ के रखता है। ठीक है, दोनों को क्या करता है, गिरने उड़ने नहीं देता है, एक बराबर करता है ये चीज। ठीक है, ये इसको ना गिरने नहीं देता है। तो इधर कभी हमारा, कभी ये बच्चा ऊपर उठ जाता है, कभी ये बच्चा ऊपर उठ जाता है, ऐसे करके है। तो बेसिकली हमारे जीवन में काम आता है। इसके 3 अंग, इसके 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, टाइप इसके 3 प्रकार के आपके होते हैं। तो हमारे को पूछा गया है मेन, अब मेन मुद्दे पे आता है, हमारे से पूछा गया है कि वह क्या चीज है, कौन सा लीवर है हमारा। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा पहला लीवर है, ये हमारा क्लास क्या है, क्लास 1 है, लीवर 1 है। इसके अंदर में क्या होता है, ये आपका लोड है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी के अंदर में। ये फोर्स है, इसको बोलते हैं बल बोलते हैं हिंदी में। और फलक्रम को क्या बोलते हैं, हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आधार होता है, जहां पर आपका क्या होता है, प्रतिरोध और बल के बीच में क्या होता है, आधार होता है, इसको पहला लीवर होता है। और आपको मैं तीनों लीवर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, वैसे तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चा आएगा, ये वाला क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो जिसके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी पे बराबर ध्यान देके चलना। जिसके पास निम्नलिखित में से आधार और, ठीक है, आधार और प्रतिरोध के बीच बल है। ठीक है, आधार और प्रतिरोध, अब यहाँ पे ऊपर में क्या है आपका, देखो यहाँ पे प्रतिरोध है, बल है। ठीक है, बीच में क्या है आपका, आधार है। तो यहाँ पे आप क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला है आधार और प्रतिरोध। अब क्या है, यहाँ पे आधार है, यहाँ पे प्रतिरोध है, अब बीच में क्या है आपका, यहाँ पे बल है। ठीक है, अब बदल गया। तो ये क्या होगा वह समझो। देखो, तो हमारे को बोले क्या, आधार और प्रतिरोध के बीच में बल है, तो ये आपका कौन सा लीवर कहलाएगा, तीसरा लीवर कहलाएगा। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आ सकते हैं। ठीक है, और बल और आधार के बीच प्रतिरोध, जब बल और आधार के बीच में आपको प्रतिरोध होता है, उसको कौन सा लीवर होता है, आपका दूसरा लीवर होता है। बस इतना ही आपके आज के इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं, इस टॉपिक के बारे में इतना ही बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, देखो हमारे को इसमें क्या करना है, इसमें हमारे को मिलान करना है। तो इसमें वही व्यक्ति तत्व के बारे में बात किया जा रहा है, कैरेक्टर के बारे में, कौन से व्यक्ति की कौन सा विशेषता है, व्यवहार को बताना है। पहला वाला जो आपका है सहममता, तो सहममता, ये जो आपका दोस्ताना होता है। मनोभिक्षुता, ठीक है, मनो वाला जो आएगा, भिक्षु बद्धता, आपका घबराया हुआ है। खुलापन आपका क्या आएगा, वह देखो, खुलापन ये आपका रचनात्मक है। और भयमुखता आपका क्या है, सक्रिय है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। बाकी देखोगे तो इसका बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा खाद मिथक नहीं है। ठीक है, खाद मिथक नहीं है। जैसे कि खाद के बारे में जैसे कि अफवाह, अफवाह जानते हो, अफवाह, जैसे कि कोई भी गलत फहमी, गलत फहमी है, और एक समझना गलत फहमी। ठीक है, गलत फहमी और गलत फहमी और गलत फहमी नहीं। ठीक है, दो चीज है। तो पहला पढ़ो, अंडे कोलेस्ट्रॉल के, अंडे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं। ठीक है, अंडे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो बताओ ये गलत फहमी है या नहीं है, बताओ, है या नहीं है, बताओ। ये तो पहले वाली ये आपका गलत फहमी है। क्या ये आपका गलत फहमी है? तो हमारे को बताना है क्या, बेसिकली हमें बताना है वो कौन सा गलत फहमी नहीं है। क्या बताना है? खाद मिथक नहीं है। ये तो फैलाते हैं, ये गलत है आपका। खाते समय खाते समय शराब पीने से आप मोटे हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या है, गलत फहमी है। क्या है? गलत फहमी है, नहीं होता है, क्योंकि शराब करने में कम कैलोरी होता है, कम कैलोरी होता है एक तरह से। हाँ, कम ही कैलोरी होता है। आगे देखो, आपका वजन कम करने के लिए खुद को भूखा ना रखे। ठीक है, वजन कम करने के लिए खुद को भूखा नहीं रखना चाहिए। बताओ ये गलतफहमी है या नहीं है, बताओ। ये गलतफहमी नहीं है। क्या है? गलतफहमी नहीं है। ठीक है, तो हमारे को बताना था कि कौन सा खाद्य मिथक नहीं है। तो गलतफहमी कौन सा नहीं है हमारा? सी नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर आपका है। ठीक, आगे देखो, व्यायाम से आपको भूख लगता है, व्यायाम से आपका, ये आपका क्या है, ये गलतफहमी है। ठीक है, ये खाद्य मिथक है। आपको क्या होता है, खाना जो व्यायाम करने से कोई भूख नहीं लगता। इससे जैसे कि इससे ना आपको, जैसे कि ये आपको बेसिकली शरीर को फिट रखने के लिए आपको होता रहेगा, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 11th क्वेश्चन, अभी कथन आपका दिया गया है, व्यायाम से लगभग 4 से 6 घंटे पहले, व्यायाम से पहले का भोजन करना चाहिए। ठीक है, 4 से 6 घंटे पहले व्यायाम से, ठीक है, व्यायाम से पहले का भोजन करना चाहिए 4 से 6 घंटे पहले। ठीक है, ये बोला जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। आगे देखो, कारण इसका दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने और ग्लाइकोज, ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में और मांसपेशी या यकृत में संग्रहित होने में 4 घंटे लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसके न, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पचने के, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज, ठीक है, के रूप में मांसपेशी या यकृत में संग्रहित होने के लिए, ठीक है, टूटने के लिए, इसमें से ऊर्जा निकालने के लिए भोजन में से लगभग 4 घंटे का समय लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका ए, इसका राइट आंसर आपका है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भुजंगासन किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं भुजंगासन का पहले चित्र दिखा देता हूँ, तो यार क्या होता है वह समझ लो। और मेंढक आसन जो था, इस प्रकार से मेंढक आसन किया जाता है। भुजंगासन देखो, भुजंगासन कुछ इस प्रकार से किया जाता है, ये आपके पेट के बल के पे होता है भुजंगासन। तो अब देखो, हमसे पूछा गया है भुजंगासन किया जाता है पेट के बल, तो ये तो हमने देख लिया, अभी पेट के बल किया जाता है, पेट के बल लेट करके किया जाता है, तो 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा आएगा 13, यदि एक लीग टूर्नामेंट में 11 टीमें, ठीक है, टीमों की संख्या कितना है, 11 है, तो कितने मैच खेले जाएंगे, कितना आएगा? लीग टूर्नामेंट है, मैचों की संख्या, टीमों की संख्या 11 है, तो मैच हमारे को बताना है। तो लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बस समझ लो। फॉर्मूला इसका होता है एन, ठीक है, एन ब्रैकेट ओपन, एन माइनस 1 और बटे में 2। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो टीमें कितनी है हमारे को, देखो एन जो होता है ना, एन का मतलब क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टीम होता है। ठीक है, तो 12 हमारा बाहर में एन हो गया, अंदर में भी 11 माइनस 1 हो गया, और बटे में आपका क्या होगा, 2 हो गया। 10 में से हमारा कितना गया, 10 में से 1 गया, हमारा कितना बच गया, 11 में से 1 गया, हमारा गया 10 बचा। और 10 को इससे गुना करोगे कितना आ गया, 110 आ गया। 110 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ गया आपका, 55। तो टीमों की संख्या आपका टोटल कितना हो गया, 55। इसका सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो लीग टूर्नामेंट के लिए टीमों की, मैचों की संख्या आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, इस प्रकार से निकालोगे मैचों की संख्या। फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला आपका होता है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, इस वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको बता देता हूँ, नो का टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, हमारे को सीधा पूछा जा रहा है इसके अंदर में। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, एन माइनस 1 होता है। क्या होता है, एन क्या होता है आपका, टीमों की संख्या। ऊपर में टीमों की संख्या क्या था, 11 था, तो वही मान लो एग्जाम्पल के लिए 11 टीम है, 11 में से 1 घटाओ तो आपका मैचों की संख्या क्या निकल के आ जाएगा आपका, 10 निकल के आ जाएगा। बस इस प्रकार से निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा 15 है, पैरालंपिक से जुड़ी सामूहिकरण प्रक्रिया को कहा जाता है। पैरालंपिक से जुड़ी सामूहिक प्रक्रिया को कहा जाता है। 20 का राइट आंसर आपका वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, पैरालंपिक से जुड़ी सामूहिकरण, ठीक है, सामूहिकरण का मतलब होता है कि आपको मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है, मैंने लिख रखा है, उससे समझना, फिर आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। देखो, पैरालंपिक में एथलीटों को उनकी विकलांगता के प्रकार और गंभीरता के आधार पर समूहीकृत करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है पैरालंपिक एथलीट, सब जानते हो कि इसमें हर एक प्रकार के पैरालंपिक है ना, हर एक प्रकार के विकलांग,
आंख, कान, नाक, पैर, मुंह, जिससे भी आपका जो विकलांग होते आएंगे, तो इससे आधारित, ठीक है, इन सब विकलांगताओं से आधारित आपके इसमें ना इसमें सभी के सभी एथलीट आते हैं। तो जिनके जो जो जिस प्रकार से विकलांगता के अंदर में आते हैं, उनके में क्षमता क्या आएगा, उनको ना अलग अलग समूह के ना बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो हाथ से विकलांगता है उनको अलग कर दिया जाएगा, पैर से विकलांग है उनको अलग कर दिया जाएगा, आंख से विकलांग है उनको अलग कर दिया जाएगा, सुन नहीं पाते हैं उनको अलग, तो समूहीकृत कर दिया, उनको अलग अलग बांट दिया जाता है। समूहीकृत करने को ही क्या कहते हैं, हम वर्गीकरण कहते हैं। बस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 16, 1 से 2 साल के बच्चे के लिए गतिहीन समय से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, 1 से 2 साल के बच्चे आएंगे, गतिहीन डैश के समय पर नहीं होना चाहिए। कितने समय तक नहीं होना चाहिए? डी इसका राइट आंसर रहेगा। 60 मिनट तक के बीच में गतिहीन नहीं होना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ हाथ हाथ पैर डोलते हुए रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उद्देश्य क्या है? हार्वर्ड स्टेप जो परीक्षण होता है वह इसका उद्देश्य क्या होता है? ए इसका राइट आंसर आपका आएगा सहन शक्ति। ठीक है, सहन शक्ति किसकी? हृदय की सहन शक्ति। ठीक है, हृदय की सहन शक्ति मापने के लिए हार्वर्ड स्टेप परीक्षण आपका कराया जाता है। और ये हार्वर्ड स्टेप परीक्षण सभी के लिए होता है, पुरुष के लिए भी, महिला के लिए भी, और वयस्क लोगों के लिए भी, बूढ़े ओल्डर लोगों के लिए भी होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महिलाओं के लिए बीएमआर, ठीक है, बीएमआर, ठीक है, ये बीएमआई नहीं है, ध्यान रखना, बीएमआई नहीं है, ये बीएमआर है। की गणना के लिए सूत्र की हमारे को बताना है, सूत्र बताना है। इसका सी इसका राइट आंसर क्या होता है? 10 गुने शरीर का वजन किलो में, और 6.25 गुने ऊंचाई सेंटीमीटर में, और माइनस में फिर से आपका, ठीक है, माइनस में आपका 5 गुने आयु, और माइनस में आपका 161। अभी ये बी इसका फॉर्मूला इसका ही होता है। बाकी इसका बीएमआर होता क्या है बस समझ लो, बीएमआर होता क्या है बस समझ लो। ठीक है, बीएमआर का मतलब क्या होता है? देखो, ये आपके शरीर की सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कैलोरी की संख्या है। क्या होता है ये? अब बीएमआर क्या होता है आपका समझ लो, सीधे सीधे समझ लो, कैलोरी की संख्या होता है। क्या होता है? कैलोरी की संख्या होता है। और बात किया जाए, ये अब इसमें देखो, इससे क्या होता है, ये बताता है कि जब आप सो रहे हो या आप आराम कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, तब भी शरीर को कितने कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। आप सो रहे हो, आराम कर रहे हो, तब भी आपको शरीर के कितनी कैलोरी की आपको आवश्यकता होती है, यह हमारे को बताता है। ठीक है, तो ये है बस। तो ये रहा हमारा 18 एमसी क्वेश्चन, हमारे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो बस आज की इस क्लास के हम यहीं पे फिनिश करेंगे क्लास को। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम अपने आगे के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम अपने 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन को क्लास को कंप्लीट करेंगे। आपसे स्टूडेंट ने शुरू से एंड तक हमारी वीडियो को देखा, उसके लिए दिल से थैंक यू। इसी तरह से हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इसी तरह से मिलते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।